जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो सफाई कर्मचारियों ने एक बार फिर से हड़ताल शुरू कर दी है अपनी मांगों को लेकर, और कहीं ना कहीं सरकार से खफा है तमाम सफाई कर्मचारी कि उनको आश्वासन दिया गया जो इनकी मांगे थी कि वो हम मान लेंगे, लेकिन मानने के बाद भी, आश्वासन देने के बाद भी हाल वैसे का वैसा है। तो सफाई कर्मचारी जितने भी अर्बन लोकल बॉडीज के अधीन आते हैं, वो चाहे म्युनिसिपल कमेटीज हैं या काउंसिल्स हैं, तो उनके अधीन आने वाले सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल एक बार फिर से शुरू कर दी है अपनी मांगों को लेकर। एक मांग तो मुख्य तौर पर है कि जो डेली वेज सफाई कर्मचारी हैं उन्हें पक्का किया जाए, परमानेंट किया जाए, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए, ठेकेदारी प्रथा को बंद किया जाए और उसी के साथ नई रिक्रूटमेंट की जाए। यही मांगे लेकर पिछले दिनों में हड़ताल एक बड़े लेवल पर देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं सरकार को झुकना पड़ा, सरकार ने मानी भी बात, लेकिन जो इंप्लीमेंटेशन है वो नहीं हो पा रही, जिसके चलते एक बार फिर से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर आ गए हैं। अब धीरे धीरे इनकी तादाद बढ़ जाएगी, अभी तादाद कम है लेकिन आने वाले वक्त में ये तादाद बढ़ सकती है। रवि जी, एक चीज जानना चाहता हूं, आपने एक बार फिर से हड़ताल शुरू कर दी है, कुछ ही दिन पहले आपको सरकार की तरफ से आश्वासन मिला, सरकार ने, आपने कहा कि सरकार को हमने झुकाया, आश्वासन दिया, लेकिन वो इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही है। आपकी जो मांगे थी, क्या वजह नजर आ रही है कि आज आपको फिर से स्ट्राइक पर बैठना पड़ा? सर, मेरे को तो यही वजह नजर आ रही है कि सरकार को जैसे छोटे कर्मचारियों की तरफ ध्यान ही नहीं है कि जब सीएम साहब के टेबल के ऊपर फाइल पड़ी हुई है, कम से कम 2-2.5-3 महीने हो गए हैं, क्या अभी तक उस फाइल को वहां से उठाया ही नहीं गया? चाहे उठा के उसे डस्टबिन में फेंक देते, चाहे किसी काम में लगा देते, पर वो फाइल हिल क्यों नहीं रही वहां से? क्योंकि अगर जिस सीएम ऑफिस का ये हाल है तो आप सोचिए बाकी डिपार्टमेंटों का क्या हाल होगा, बाकी कैसे लोग इनसे उम्मीदें लगाकर बैठे हुए हैं। आज सफाई वाला देख लो, पीएचई वाले देख लो, एजुकेशन वाले देख लो, बहुत सारे ऐसे महकमे हैं जो लोग आज डेली विजिट कैजुअल लेबर सड़कों पे खज्जल हो रहा है, अपना हक मांग रहा है। किसकी बदौलत? इनके ठंडे रवैये की बदौलत, क्योंकि जो भी फाइल चली जाती है वो ठंडे बस्ते में पड़ जाती है। अब देखो, कुछ दिन पहले ही हमारे दफ्तर में आग लग गई, शार्क सर्किट हो गया, और संडे के दिन ये हुआ। और बदकिस्मती ये रही कि तब भी मुलाजिम यहीं से, अगर मुलाजिम यहाँ होते तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। यह तो चलो अल्लाह ताला का शुक्र है कि छुट्टी वाले दिन हो गया। अगर ये ऐसा ही रवैया रहता तो कब पता चलता क्या हो गया है, तब तक आदम सड़के सुबह हो गए होते। क्योंकि ये है गवर्नमेंट का रवैया कि जो अच्छे तरीके के काम है वो भी गवर्नमेंट करना नहीं चाहती। जैसे ने हमें आश्वासन दिया था, अब तक ये साइन हो जाने चाहिए थे। एक साइन को मेरे ख्याल को बड़ा टाइम नहीं लगता। जब इन्होंने अपनी पेंशन बढ़वानी थी उमर अब्दुल्ला साहब जी ने, तो मेरे ख्याल 2 मिनट में नहीं लाए थे, फट साइन कर दिए थे उसी टाइम ही। ऐसे पेन निकला जैसे मजैल से मसाला निकलता है, उसी टाइम साइन हो गए, ताड़ियां बज गई, लोग खुश हो गए कि देखो मिनटों मिनटी 3 लाख तक पेंशन पहुंच गई है। तो मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, क्योंकि सरकार जो है इस टाइम है उमर अब्दुल्ला साहब की है, कि सफाई वालों के लिए साइन करने में इतनी देर किस चीज की लग रही है? ऐसी कौन सी चीज है जो आपको साइन करने से रोक रही है? और देखो, हमारे लिए कितनी बदकिस्मती की ये बात है कि उमर अब्दुल्ला साहब ही हमारी अर्बन लोकल बॉडीज के, कारपोरेशन के, यही हमारे अपना मिनिस्टर हैं, और एक बार भी सफाई वालों को मिलने का भी नहीं है। तो जिससे मिनिस्टर भी, जिनका मिनिस्टर है, उन्हें तक नहीं मिला, तो बताइए वहां डिपार्टमेंटों में कैसा काम होगा? उनको चाहिए था इस बात के संज्ञान लेना कि कौन क्या कर रहा है, किसकी क्या परेशानी है। एमएलए का भी ये हक है, मिनिस्टर का ये हक है, वार्ड मेंबर का ये हक है कि अपने लोगों के दुख और दर्द समझना। और हम जम्मू कश्मीर के लोग रो रहे हैं, सीएम साहब का इनकी तरफ ध्यान ही नहीं। एक साइन मारकर हमें फारिग करें ताकि हम भी ताड़ियां मारकर, फूलों का हाथ डालकर स्वागत करें कि सीएम साहब ने हमारे लिए अच्छा काम। लेकिन अभी जो स्ट्राइक आपने शुरू की है, ये कब तक आगे जारी रहेगी? अभी स्ट्राइक अनाउंस हुई है, कुछ कर्मचारी आपके साथ हैं, कुछ काम पर हैं, तो क्या इसका स्ट्राइक का रुख रहने वाला है अभी? सर, इसका रुख बहुत ज्यादा बढ़ेगा आगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट भी जानती है, हमारे साथी भी जानते हैं कि यकदम तो हमारा प्रेशर बनता नहीं। जैसे जैसे कूड़ा बढ़ता है, बंदे भी बढ़ते जाते हैं और प्रेशर बढ़ जाता है। और आने वाले दिनों में ये मैं कह देना चाहता हूं कि अगर सांबा के साथी ना भी कुछ स्ट्राइक करेंगे तो हम बाहर से भी साथी ले आएंगे, क्योंकि वो भी अर्बन लोकल बॉडी के ही हैं। अगर वो मुलाजिम है, अगर एक मुलाजिम की बदली हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है, वो दूसरी जगह काम कर सकता है, तो यूनियन के लिए दूसरी कमेटियों के बंदे भी यहां पर आ सकते हैं, क्योंकि स्ट्राइक तो हमने कामयाब करना ही करना है। तो ये जो स्ट्राइक है लंबी भी चल सकती है, और ये स्ट्राइक हो सकता है आज का 2-3 महीने में ले जाए, क्योंकि इस बार हमने तय हुआ है
कि हमने हाथ में पॉलिसी लेनी है, ऑर्डर लेना है और फिर पीछे हटना है, क्योंकि अब तो काम ही बिल्कुल सब जो हो चुका था, सिर्फ साइन की जरूरत है। अब देखना ये है सीएम साहब कब साइन कर। लेकिन कमी कहां नजर आ रही है आपको? क्या आपकी तरफ से कोई एंड पर कमी है या सरकार के एंड पर कमी नजर आ रही है? नहीं सर, ये सरकार की कमी है, हमारी कोई कमी नहीं है। हमारे डायरेक्टर साहब जी हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। उन्होंने बहुत मुश्किल से इस फाइल को तैयार किया है। कमिश्नर मैम का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जिन्होंने सीएम ऑफिस तक ये फाइल पहुंचाई। अब दुख की बात यह है कि सारा मसला सीएम ऑफिस में पड़ा हुआ है और ज्यादा है भी कुछ नहीं, सिर्फ एक साइन की जरूरत है। सीएम साहब साइन करें और हमें भी खुश में रहने का मौका दें, ताकि हम ही वातावरण को अच्छा रख सकें। लेकिन एक चीज जानना चाहूंगा ना, लोगों के सवाल आपके ऊपर भी हैं कि भाई रोज रोज की स्ट्राइक है, एक बार काम खत्म करिए, अपनी मांगे मनवाइए और काम पर आइए। इसीलिए सर हमने ये डिसाइड किया है कि इस बार स्ट्राइक नहीं उठेगी तो अप्रूवल लेकर उठेगी, नहीं तो ऐसे नहीं उठेगी। तो बिल्कुल आपने इन सफाई कर्मचारियों को सुना है कि अब जो स्ट्राइक हुई है, अब अभी तो शुरुआत धीमी है, लेकिन आगे आने वाले वक्त में शुरुआत जो धीमी अभी नजर आ रही है, ये और बड़ा रूप ले सकती है। इनके और साथी इनके साथ जुड़ सकते हैं। हालांकि अभी कुछ साथी जुड़े हैं, कुछ नहीं जुड़े हैं, लेकिन सरकार तक ये मैसेज एक बार फिर से पहुंचा दिया है कि मसला हमारा हल कर दीजिए। एक साइन आपने करना है उस ऑर्डर कॉपी के ऊपर, उस ऑर्डर के ऊपर जिसमें आपने ये लिखना है कि तमाम डेली वेजेस सफाई कर्मचारियों को परमानेंट किया जाता है। उस ऑर्डर की कॉपी को रिलीज किया जाए और जो भी इनकी मांगे हैं वो मानी जाए। सरकार अगर ये काम करती है तो ये स्ट्राइक आगे नहीं बढ़ेगी, ये स्ट्राइक अभी खत्म हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं बार बार आश्वासन मिलना, बार बार विश्वास टूटना, ये एक चिंता का विषय है। लोगों का भी ये कहना है कि रोज रोज स्ट्राइक हड़ताल होने से शहर के हालात बद से बदतर हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अब इन्होंने कह दिया है कि यह हड़ताल इस बार लंबी जाएगी। कोई बैठे ना बैठे, हम बाहर से बंदे लाएंगे, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, सरकार तक मैसेज पहुंचाएंगे। तो अब देखना है कि आगे क्या कुछ आने वाले दिनों में इस स्ट्राइक का रुख हमें देखने को मिलता है। लेकिन फिलहाल कहीं शहर में गंदगी है तो कहीं से सफाई हो चुकी है। आगे आने वाले वक्त में हालात बदल सकते हैं। तो सरकार अब देखना है कि इन तमाम सफाई कर्मचारियों के किस तरह से मसले का हल करती है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन सांबा की अगर बात करें तो सफाई कर्मचारी जो म्युनिसिपल काउंसिल के अधीन आते हैं, उन्होंने अपनी स्ट्राइक अनाउंस कर दी है। ये बड़ी अपडेट इस समय की सफाई कर्मचारियों के इस मसले को लेकर सामने आ रही है। ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए। आवाज दो, हमारी मांगे पूरी करो।